आज 100 दिन मेरे मुख्यमंत्री काल के हुए और इसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत की कल्पना करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो समृद्ध बिहार की कल्पना करते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज मैं इस बीआईटी मेसरा के प्रांगण में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बीआईटी मेसरा को भी। आचार संहिता होने के चलते हम अपने हॉल में कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन आपने हॉल दिया और बिहार के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इसके लिए बीआईटी मेसरा को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। जब हमारे पास ये फाइल आया था कि बीआईटी मेसरा को एक्सटेंशन देना है और कुछ दिन पहले लोगों ने बताया कि ये कॉलेज जो है शिफ्ट होने वाला है। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि कुछ यूजीसी के इश्यूज हैं जिसके चलते लोगों को शिफ्ट होने की जरूरत है। लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने इस जगह पर जमीन देकर इतना सुंदर भवन बनाने का काम आप लोगों ने किया है। बीआईटी मेसरा हर हालत में पटना की धरती पर ही रहेगा, कहीं इसको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, आज 100 दिन हुए हैं और इसलिए मैंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की जो कल्पना की है और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार की जो कल्पना की है, 14 करोड़ बिहारी कैसे आत्मनिर्भर बने और बिहार में रहकर अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, इस पर काम हम लोगों ने शुरू किया है। वैसे तो जिस सेक्टर को हम लोग छूते थे उसमें काम मिलता था, लेकिन मैं कुछ अनुभव जरूर बताना चाहता हूं साथियों। मैं पहले 15 दिनों में लगभग 11,000 लोगों से मैं मिला। पहला 2-3 दिन तक तो लोगों ने बधाई दिया, उसके बाद जो मिलते थे एक आवेदन के साथ मिलते थे। और मेरा जो विधायक के रूप में काम करने का अनुभव रहा, सरकार में 3 बार मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, नीतीश जी के नेतृत्व में 2 बार उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। तो जो अनुभव था कि जब भी हम लोग गांव जाते थे तो मुखिया जी को भी वही आवेदन मिलता था, विधायक जी को भी वही आवेदन मिलता था, सांसद जी को भी वही आवेदन मिलता था। और गलती से यदि मुख्यमंत्री जी भी उस गांव में चले गए तो उसी आवेदन को प्राप्त करते थे, और जब प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे तो वही आवेदन मिलता था। मैंने एक व्यवस्था खड़ा किया जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने किया आपके बीच। सहयोग शिविर, हम सहयोग करने गए और हम लोगों ने तय किया यह पूरा डिजिटल होगा और इसकी पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने डिजिटल तौर पर खड़ा किया। आज बिहार के 500-3400 ब्लॉक में एक साथ हम सहयोग शिविर लगाते हैं और 500-3400 ब्लॉक में जब लोग कोई आवेदन देता है, क्योंकि उसके पोर्टल भी हैं, उस पर भी उपलब्ध करा सकता है, तो जिस दिन आवेदन देता है तो लोग ये चिंता करते थे कि फाइल घूमता रहेगा, कभी डीएम साहब के पास, कभी एसडीओ साहब के पास, कभी बीडीओ साहब के पास। मैंने पूरे फाइल को घूमना बंद करा दिया और मैंने कहा बिहार की जनता की समस्या का निदान करना है और निदान करने के लिए एक व्यवस्था खड़ा किया कि जिस दिन आवेदन प्राप्त होगा उसके 10 दिन के अंदर यदि हमारे कर्मचारी पदाधिकारी यदि आदेश नहीं करेंगे तो मेरे कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन उनको पहला नोटिस हम देने का काम करते हैं। और मैंने देखा
कि अभी तक लगभग 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 90% आवेदन हमारे निष्पादित किए जा चुके। लेकिन जब पहला नोटिस देने की बारी आई तो हमको मात्र 9,000 लोगों को नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस अभी तक 350 लोगों को देना पड़ा। और पिछले महीने का जो रिपोर्ट है, तीसरा नोटिस अभी तक मात्र 4 लोगों को देना पड़ा। 30 दिन किसी ने पार नहीं किया। लेकिन समीक्षा के दौरान यह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि हमारे साथी जो जाते हैं, आवेदन देते हैं, उसका निष्पादन कुछ लेवल पर नहीं हो पाया। ऑर्डर तो हुए, निष्पादित नहीं किया गया। तो मैंने इसलिए एक व्यवस्था खड़ा किया। वैसे तो महीने में हमने 4 दिन इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया है। पहला मंगलवार हम जनता के बीच में प्रखंड लेवल पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लोगों के बीच में शिविर लगाते हैं। दूसरे मंगल को मैं स्वयं सुनता हूं, और इसलिए सुनता हूं कि यदि कोई वीडियो लेवल पर कार्रवाई हुई, एसडीओ ने भी गलत किया, जिलाधिकारी से के आदेश से भी संतुष्ट नहीं है, कमिश्नर के भी आदेश के बाद संतुष्ट नहीं है, विभागीय सचिव के भी आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो जनता का ये भाई जो सम्राट चौधरी पटना में बैठा है, इसको सुनने का काम करेगा और इसको निष्पादित करने का काम करेगा। हम छोड़ नहीं सकते। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा धर्म है। जनता के लिए जो काम हो सकते हैं उसको करना है। लेकिन साथियों, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, यहां वहां हमारे सभी माननीय साथी बैठे हैं, सब लोग लगातार सभी अपने विभाग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस विभाग को देखिएगा, उस विभाग में लाखों करोड़ रुपए खर्चे करके बिहार की जनता का भलाई करने का काम किया जा रहा है। आप देखिएगा, ग्रामीण विकास को देखिए। ग्रामीण विकास अकेले जी राम जी के कार्यक्रम 2 जुलाई से शुरू हुआ है, और बिहार में लगभग 10,000 करोड़ रुपया ग्रामीण सेक्टर में खर्चे होंगे। पंचायती राज के माध्यम से लगभग 52,000 करोड़ रुपया आगे खर्चा होने वाला है। तो 5 साल में 52,000 करोड़ खर्चे होंगे, तो प्रत्येक साल 10,000 करोड़ रुपया नीचे जनता की मूलभूत सुविधा को पहुंचाने का काम करना है, गरीबों को न्याय मिल सके। इसलिए हम लोगों ने जब बैठक किया तो कई साथियों का आवेदन आता था, कभी माननीय विधायकों की चर्चा में आता था कि हमको गांव में गरीब मिलते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो हम लोगों ने तय किया कि एक अभियान चलाकर पूरे बिहार में 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का काम करेंगे सर। और जब पिछले साल आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के आम लोगों के बीच में जब यह संवाद शुरू किया गया और लोगों से यह चर्चा किया गया कि गरीबों के जीवन में कैसे बदलाव आ सकता है, तो हमारी महिला बहनों ने बताया था कि एक तो रोजगार करने के लिए राशि उपलब्ध कराइए, और आदरणीय मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी ने 1,81,00,000 हमारी जीविका दीदियों को रोजगार करने के लिए राशि उनके खाते में पहुंचाने का काम किया सर। और आप सोचिए, दुनिया में कहीं कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि बिहार को दुनिया के लेवल पर कर दिया जाए तो हमको लगता है कि 10-12 देश ही हमसे बड़े होंगे। हम इतनी बड़ी आबादी में हैं। और आप सोचिए कि बिहार जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी डेंसेस्ट पॉपुलेशन इस बिहार में है। हमसे आगे
पीछे छूट गया बांग्लादेश, हमसे पीछे छूट गया इंडोनेशिया, और दुनिया में इतनी बड़ी आबादी इस राज्य में रहता है। और लगातार बिहार के बदलाव के लिए बिहार की सरकार काम कर रहा है साथियों। लगातार लोग चिंता करते थे शिक्षा के क्षेत्र में। हम लोगों ने देखा जब बीआईटी मेसरा पटना में खुला तो एक बड़ा उत्सव का मौका हुआ करता था, लेकिन जब यह तय किया गया कि आजादी से लेकर 78 वर्षों तक बिहार में मात्र 278 बिहार में डिग्री कॉलेज होते थे, और इसी 15 तारीख को हम लोगों ने सभी साथियों ने मिलकर बिहार में एक दिन में 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया, जिससे कि बिहार के लोग बाहर जाते थे। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मैंने अनुभव किया, यहां बैठे हैं हमारे वित्त मंत्री जी, राशि उपलब्ध कराते हैं। दूसरे राज्यों में हमारे बच्चे जाते थे हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए, और मैंने देखा अमेठी के लोग मिलने आए हमसे, तो उन्होंने बताया कि लगभग 40,000 से अधिक बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। लवली यूनिवर्सिटी के संस्थापक मिले तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 11,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि बिहार में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है कि अगले 5 वर्षों में एक एक बिहारी का बच्चा बिहार की धरती पर रहकर पढ़ने का काम करे। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि एआई के सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की घोषणा किया। और मैं सभी माननीय विधायक मंत्रियों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आप लोगों ने सदन से इसको पारित कराकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एआई और कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का, आगे बढ़ाने का काम किया। उसी तरह शहीद जुब्बा सहनी जी के नाम पर आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता हमारे माननीय विधायक और माननीय मंत्रियों ने तय किया साथियों। अब बिहार में आर्किटेक्चर के ऊपर फोकस होकर पढ़ाई हो सकेगा। और साथ ही साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो हमारे स्मारक है, उसमें भी हम लोगों ने तय किया है कि वहां पर एक शोध संस्थान हम बनाएंगे जो कर्पूरी जी के जीवन पर आधारित करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, हम लोग स्कूल जाते थे और स्कूल में यह अनुभव किया जो आदरणीय विजय चौधरी जी ने कहा कि हमारे बच्चे ये कहते थे कि हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। और जब हम लोग स्कूलों में पहुंचना शुरू किए तो हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया कि उन बच्चों को मॉडल स्कूल की व्यवस्था की जरूरत है। और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह जब घोषणा किया था कि सभी ब्लॉक में हम डिग्री कॉलेज के साथ साथ मॉडल स्कूल भी खोलेंगे, तो आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज बिहार के 551 स्कूलों को हम लोगों ने मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू कर दिया साथियों। और अब तो लाइव क्लासेस भी चल रहे हैं। और सरकारी स्कूल के बच्चियां अभी आपको बता रही थी कि किस तरह उनके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। और अब तो ऐप भी हम लोगों ने उनके साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। अभी तक शिक्षक सबको घरों में ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, और अब डिजिटल के माध्यम से हम लोगों ने बिहार स्कूल लाइव क्लासेस शुरू किया है, जिसके माध्यम से बिहार के सभी छात्रों को अपने घर में रहकर उनको सीधा टीचर की फैसिलिटी ऑनलाइन देने का काम हम लोगों की सरकार कर रही है सर। इसलिए कई चीजें हम लोगों ने शिक्षा के केंद्रों, और जब 2024 में आपके आशीर्वाद से देश में तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो वो जब नालंदा की विरासत को लौटाने आए थे, जिसको आज से 2000 वर्ष पहले इस
भारत का जो इतिहास था, अखंड भारत का सपना जो था, नालंदा के इतिहास को 1000 वर्ष पहले जिसको जलाने का काम किया गया आतंकियों के माध्यम से, उसको फिर से आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने स्थापित किया। उस दिन उन्होंने कहा था कि नालंदा तो अब स्थापित हो गया, अब विक्रमशिला को भी स्थापित करो, उसका काम को भी बढ़ा रहे साथ। और आज गर्व से कह सकते हैं कि भागलपुर जब हम लोग गए थे और जब डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कर रहे थे, उसी दिन हम लोगों ने जो जमीन हम लोगों को हस्तांतरित करना है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, उसको उन लोगों को हैंडओवर करने का काम, लगभग 220 एकड़ जमीन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए देने का काम किया है साथ। इसके साथ साथ साथियों, बिहार टाउनशिप में बहुत पीछे छूट गया था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 2 साल से इसका वर्कआउट शुरू किए थे। ऐसा नहीं है कि आज की सोच है और तुरंत हम लोगों ने इसको किया है। हम लोग पिछले 2 वर्षों से इस काम को लगे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिलते थे, कहते थे कि देश के किसी भी कोने में आप जाओ तो आपको अर्बन टाउनशिप दिखेगा, लेकिन बिहार जब आता हूं तो लगभग 11% 12% ही टाउनशिप में लोग रहते हैं। और वो भी इतिहास के पन्ने में जब देखते हैं तो 60 और 70 के दशक में ही कंकड़बाग बना था। और जब बना था तो लोग ये कहते थे कि एशिया का सबसे बड़ा टाउनशिप कंकड़बाग है। और आज हम बहुत पीछे छूट गए उस सेक्टर में। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये निर्देश हुआ, इस काम को आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जिस मगध की कल्पना इस भारत ने की थी, पाटलिपुत्रा के नाम पर एक बड़ा टाउनशिप बनाने का काम शुरू किया है। बाबा हरिहर नाथ के नाम पर हरिहरनाथपुर बनाने का काम शुरू किया है। गया जी में मगध के नाम पर टाउनशिप बनाना शुरू किया है, क्योंकि हमारी विरासत, हमारा जो पुराना इतिहास है, इसको फिर से जमीन पर स्थापित करना है साथियों। मुंगेर में अंक के नाम पर, भागलपुर में विक्रमशिला के नाम पर और पूर्णिया में माता पूरन देवी के नाम पर हम लोग पूर्णिया का टाउनशिप बना रहे हैं। सहरसा में कोसी के नाम पर, वो इलाका पूरा कोसी कहलाता है। और मां जानकी के जन्म स्थान पर जो मिथिला का पूरा पहचान है, गया दरभंगा में हम लोगों ने मिथिला के नाम पर किया है। और मां सीता के जन्म स्थान सीतामढ़ी में सीतापुरम स्थापित करने का रास्ता खोला है साथ। चाहे वो तिरहुत हो, चाहे वो सारण की धरती हो, सभी जगह इस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा। बारमा जो हमारा सासाराम का इलाका है, रोहतास के नाम से उसको भी हम लोगों ने नोटिफाई करने का काम किया है। इसलिए साथियों, आगे के दिनों में कुछ राज्य हमसे आगे बढ़ चले, क्योंकि बीच के कालखंड में हम काम नहीं कर पाए और बीच के कालखंड में काम नहीं कर पाए, इसलिए बिहार थोड़ा पीछे रह गया। आदरणीय श्री बाबू ने जो शुरुआत किया था, कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय का पूरा योगदान इस बिहार को दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने इस नींव को रखने का काम किया है। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि अभी तक तो 10 से 12 घंटा आप काम करते थे। यदि मेकअप करना है इस भारत के विकास की गति को, आपको 15 से 18 घंटा बिहार में काम करना पड़ेगा, तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। और अब हम लोगों ने तय किया है, अभी तक हम पीपीपी मोड पर हम लोग साथियों नहीं जाते थे, हम लोग ईपीसी मोड पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाते थे। हमारा मानना है कि सरकार का काम है जनता के कल्याण के लिए। हम जैसे स्वास्थ्य सेक्टर को टच करना है, ये हम सरकार के पैसे से करेंगे। हम करोड़ों लोगों को, लगभग 10 करोड़ बिहारियों को 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड देते हैं। और इस देश में
सबसे ज्यादा यदि इस देश में कोई दवाई इस बिहार की धरती पर उपलब्ध कराता है पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा बिहार की सरकार दवाई हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध कराने का काम करती। और इसलिए हम लोगों ने कहा सारी सुविधा हम दे रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम जिला का अस्पताल हमने बनाया, हमने अनुमंडल का अस्पताल बनाया, हम पीएससी और एडिशनल पीएससी बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पहले ये जो अनुमंडल अस्पताल है 101 अनुमंडल अस्पताल है और लगभग 38 हमारे जिला अस्पताल है, इन दोनों को स्ट्रेंथनिंग करना है। यहां बैठे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी, इनके नेतृत्व में हम लोग काम बढ़ा रहे हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि 15 अगस्त से किसी भी मरीज को अनुमंडल अस्पताल और जिला अस्पताल से बिना मेजर बीमारी का उसको रेफर करने का काम नहीं करेंगे। यदि करेंगे तो वैसे पदाधिकारी के खिलाफ भी हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। कोई भी मेजर घटना हो तब तो हम चिंता कर सकते हैं, मेजर बीमारी हो तब तो चिंता कीजिए। यदि आपके लेवल पर, और इसलिए अब तो मैं गया था परसों गुरु गोविंद सिंह जी के अस्पताल में, और गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जब गया तो वहां एक पूरा लिस्ट हमको बताया स्वास्थ्य मंत्री जी ने और स्वास्थ्य सचिव ने कि ये पूरा लिस्ट है, ये सारी बीमारी का इलाज अनुमंडल और जिला अस्पताल में होगा, इसके लिए बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सारे चीजों को, इसके बाद भी हम चाहते हैं, सरकार तो सारे चीजों को कर रही है, लेकिन इसके बाद भी हमने कहा है, क्योंकि हमारे मधेपुरा में जो मेडिकल कॉलेज है, बेतिया में जो मेडिकल कॉलेज है, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर नहीं रहना चाहते हैं, वहां डॉक्टर रहना नहीं चाहते हैं, तो हमने कहा है कि जब प्राइवेट हॉस्पिटल किशनगंज में चल सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कटिहार में चल सकता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डिहरी में चल सकता है, तो मैं आपको ऑफर देता हूं, बिहार आइए, 3800 जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट स्तर पर पीपीपी मोड पर खोलने का काम किया। क्योंकि हम चाहते हैं जन भागीदारी हो, जनता का भलाई हो। जनता के लिए सरकार पैसा खर्चा करती है, लेकिन उसको यदि उचित लाभ नहीं मिल सके तो यह चिंता का विषय है। इसलिए आप देखते होंगे साथियों कि आज सभी सेक्टर्स को हम लोगों ने खोला है, चाहे वो कॉलेज खोलने के लिए हो, यहां पर शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री बैठे हैं, अभी ओपन यूनिवर्सिटी की कल्पना को आगे बढ़ाने का तैयारी हम लोगों ने किया। नीचे हमने कहा है मेडिकल से सेक्टर से जो नर्सिंग कॉलेजेज हैं, कॉलेज खोलिए, पारा मेडिकल के कॉलेज हैं उसको खोलने का काम कीजिए, और जरूरत पड़े तो आयुर्वेद की भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड पर आगे बढ़ने की जरूरत। तो हम जहां जन कल्याण की बात होगी वहां सरकार खड़ा मिलेगा, लेकिन विकास के लिए हम पीपीपी मोड चाहते हैं। इसलिए अब आज 100 दिन हो गए साथियों, और मैंने अपने मुख्य सचिव जी से आग्रह किया है कि 100 दिन के बाद अब मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है कि प्रत्येक जिले में एक एक इंडस्ट्री कैसे बैठे, इस कल्पना को जमीन पर उतारना है। जब हम लोग 1 साल पूरा करेंगे 20 नवंबर को जनता के आशीर्वाद से एनडीए की सरकार बनी, और जब 20 नवंबर को 1 साल पूरा हो तो हम लोगों की कल्पना है कि कम से कम 5 लाख करोड़, आदरणीय वित्त मंत्री जी बैठे, 3,47,000 करोड़ का सरकार का बजट है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार की जमीन पर उतारने का काम करना है। क्योंकि हम आर्थिक तौर पर जब तक खड़े नहीं हो पाएंगे साथियों, तब तक हम समृद्ध नहीं हो सकते। और इसलिए मैं कह रहा हूं 3,47,000 करोड़ के बजट में हमारा संसाधन 70,000 80,000
करोड़ तक आ रहा है, वो भी कई प्रयास करने के बाद हम 80,000 करोड़ पहुंचने के लक्ष्य में हैं। लेकिन साथियों, आप सोचिए 3,47,000 करोड़ में से यदि हम 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू नहीं कलेक्शन करेंगे, एक व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे, तब तक बिहार नहीं बदल सकता है। इसलिए हम लोगों ने कहा पीपीपी मोड पर हम जमीन उपलब्ध कराएंगे, इंडस्ट्री को लगाएंगे और साथ साथ सड़क भी बनाएंगे। अभी तक सड़क हम सरकार के पैसे से बनाते थे और लंबा समय लगता था। पटना में मैरीन ड्राइव बना, 12 साल लगे साथियों। 1970 में बॉम्बे में मैरीन ड्राइव बन गया, लेकिन बिहार में हम लोगों ने 2012-13 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी शुरुआत की। 12 साल लगे क्योंकि हमारे पास पैसे कम थे और धीरे धीरे हमने बनाया। कई ब्रिज हम लोगों ने बनाया, लेकिन साथियों अब पूरी व्यवस्था बदली है। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, आगे के दिनों में ये 26 किलोमीटर मैरीन ड्राइव बनाया हम लोगों, आगे लगभग 200 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव हम बना रहे हैं और उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार की धरती पर आने वाला है, जिससे बिहार की सड़कें ठीक होगी। हम पटना से दिल्ली जाते और लगभग 500 रुपये का टोल टैक्स देते हैं। लोगों ने चिंता जाहिर किया, कुछ लोगों ने कहा कि आम लोगों से टैक्स लेना है। हमने कहा आम लोगों से टैक्स नहीं लेना है, आम लोगों को पूरी तरह रिलीफ है, लेकिन जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं, जिनके भार से हमारी सड़कें टूटती है, उनसे तो टैक्स जरूर सरकार लेगी, इसमें कहां दो मत। सड़क हम बनाते अच्छे इसलिए हैं कि हम सुविधा दे सके। आम लोगों के सुविधा के लिए जनता को जरूर विश्वास दिलाता हूं, जब भी जन कल्याण की बात होगी तब बिहार सरकार आपके पीठ पर खड़ा आपको दिखेगा, आपको छोड़ने वाला नहीं। इसलिए साथियों, मैं आज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यह मैं पूरी तरह जनता पे छोड़ता हूं। जनता मालिक है और क्योंकि जनता ने हम लोगों को चुनकर भेजा है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, एक एक चीजों की जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। हम लोग जनता के भरोसे, जनता के आशीर्वाद से आज सरकार चला रहे हैं। इसलिए कई चीजें, कई माननीय मंत्रियों की चर्चा मैंने नहीं कर पाया। कई ऐसे विभाग हैं, एग्रीकल्चर को डिजिटल बनाया जा रहा है साथियों। एग्रीकल्चर में 60 लाख किसान एग्रीकल्चर में डिजिटल हो गए और डिजिटल तौर पर अब उनकी पूरी व्यवस्था बदली है। खाद्य आपूर्ति को देखेंगे, राशन कार्ड बनाना है और आप देखेंगे कि जिस अर्बन को पूरी व्यवस्था बदलना है, नीतीश मिश्रा जी यहां बैठे, ये चेहरा होता है साथियों, चेहरा, और चेहरा के तौर पर इनका प्लानिंग चल रहा है कि हम कहां पर टाउनशिप बनाएंगे, कहां पे नया एयरपोर्ट बनाएंगे, कहां पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे और कहां पर इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे। ये पूरी कल्पना चल रही है। इसलिए साथियों, मैं बिहार की जनता को आपके माध्यम से यह जरूर भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी आकांक्षाओं को पूरा करना, आपके विकास के सपनों को पूरा करना और आपके जन कल्याण के लिए हमारी सरकार को जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाते रहेंगे। लेकिन जरूर आश्वस्त करते हैं कि आगे बिहार बढ़े, इसकी चिंता करते रहेंगे। अभी कई साथियों, कई चीजों की और काम करने हैं। एक छोटा विवरणी आपको देकर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। बिहार में चिंता था कि एक जमाने में 20 के आसपास लगभग यहां चीनी मिल चला करता था। आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार आए, उन्होंने कहा इसको बढ़कर आगे सोचो कि बिहार में करोड़ों किसान हैं जो गरीब हैं, उनकी चिंता करो। हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में बिहार में 25 चीनी मिल शुरू करने का काम करेंगे। और अभी हम लोगों ने सकरी, रयाम, सासा मूसा चीनी मिल को इसी साल 20 नवंबर के पहले
उस पर काम लगाने का, शुरुआत करने का निर्णय लिया है साथियों। हम इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक पार्क वैशाली के राजा पाकर में बनाना चाहते हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि इसमें लगभग 20,000 से 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 1 लाख नौजवानों को उसमें सीधा रोजगार मिलेगा, सीधा रोजगार मिलेगा। और ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक पार्क पूरी तरह, एक तरह से देश और दुनिया के लोग वहां आएंगे। मैंने तो देखा गूगल के लोग बिहार आना चाहे, उन्होंने एमओयू हमारे साथ साइन किया। कई संस्थान के साथी ने आज आपके सामने यहां पर हम लोगों ने एमओयू साइन करने का काम किया है। हम लोग आईएमसी गया जी में, बोध गया में आईएमसी के लिए लगभग 3,000 एकड़ में, एक जगह पर 1,700 एकड़ और एक तरफ 1,300 एकड़ के जमीन में लगभग 3,000 एकड़ में आईएमसी में पूरी तरह डेडिकेटेड स्टील प्लांट लगाने का काम हम लोग बोकारो देखते थे। हम लोग का जब बिहार नहीं बटा था साथियों, तो हम लोग बोकारो स्टील को देखते थे, टाटा स्टील को देखते थे। हम लोगों ने तय किया है कि आईएमसी गया जी में पूरी तरह डेडिकेटेड तौर पर स्टील प्लांट का हब बनाने का काम हम लोग गया जी में करेंगे। हम लोगों ने तय किया है जिस तरह मैरिन ड्राइव गंगा जी के दोनों छोर पर बन रहा है साथ, चाहे वो कोसी हो, और कोसी से हमको सबसे ज्यादा बिहार के लिए लोगों को डर लगता था। यहां विजेंद्र बाबू आदरणीय विजय चौधरी जी, ये लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट के मंत्री रहे और अभी विजय बाबू हैं भी। इन लोगों ने कई काम किए कोसी के ऊपर, अब उसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज करने का समय आ गया। कोसी मेची लिंक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दिया। अभी हम बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ने वाले एक नदी के जोड़ने के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सीवर से शुरुआत किया, लेकिन जरूर आश्वस्त करता हूं साथियों, हम लोगों ने तय किया है चाहे वो नारायणी नदी हो जिसको गंडक के रूप में हम कहते हैं, चाहे वो कोसी हो, इन दोनों को भी एक तरह से कॉरिडोर बनाएंगे, जिस कॉरिडोर पर सड़क भी होगा और उसके बगल में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी होगा। लोग कहते थे कि हमको सी फेसिंग घर चाहिए। मैंने कहा है कि सी फेसिंग लोग घर खोजते हैं, आप ऐसा टाउनशिप बनाइए, उसका गंगा फेसिंग हो, उसको गंडक फेसिंग हो, उसको कोसी फेसिंग हो, और जो कल तक हमारे लिए एक बोझ था उसको ताकत बनाने का समय आ गया साथियों। बिहार के लिए 2 चीज बोझ बना मानते हैं। एक, नेपाल से आई हुई पानी, अपनी पानी से हमको कोई दिक्कत नहीं, नेपाल से जो पानी आता है वो हमारे लिए बोझ होता है, हमारे गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ता है। और दूसरी हमारी आबादी है। हम लोगों ने तय किया है कि अगले 5 वर्षों में इस आबादी का भी लाभ बिहार की जनता को सीधा देना है, और साथ ही साथ नदियों का जो बोझ है उसको भी बिहार के मास्टर प्लान में लाकर उसको व्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने का काम करना है। और जीएसटी जब तक लागू नहीं था तब तक तो लोग को लगता था कि इतनी बड़ी आबादी, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन आप सोचिए, जिस दिन से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया साथियों, उस दिन से 140 करोड़ भारतीयों में से 14 करोड़ बिहारी बोझ नहीं है, एक वरदान है। और ये मार्केट है साथियों, ये मार्केट है, और इस मार्केट का लाभ बिहार की जनता को मिल रहा है। हम कंज्यूमिंग स्टेट है, कोई प्रोडक्शन करता है, खरीदते हम हैं। कोई दुनिया में सामान खरीद रहा है, लेकिन बनाता है हम, खरीदते हम हैं। इसलिए इस पूरी व्यवस्था बदलती जा रही है। आज एयरपोर्ट के सेक्टर में आप सोचिए, जिस बिहार में
एक एयरपोर्ट हुआ करता था 2000 में, गया जी में एयरपोर्ट बने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाया, और अभी जानकर खुशी होगा कि नवंबर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो जिस तरह पटना का एयरपोर्ट पर उतरने के बाद लगता है कि हम दुनिया के किसी देश में आ गए, उसी तरह आप दरभंगा जब जाएंगे तो आपको नवंबर में लगेगा कि दरभंगा का भी एयरपोर्ट दुनिया के स्तर पर बन गया, वहां की व्यवस्था भी खड़ी की जा रही। और कल ही 2 दिन पहले 206 करोड़ के योजना से पूर्णिया के एयरपोर्ट के पूरे इनक्लेव का बनाने की स्वीकृति मिली है। अभी हम 2 बड़े एयरपोर्ट और बना रहे हैं जो पीपीपी मोड पर हम जाएंगे साथियों। एक सोनपुर में जो हरिहर नाथ जी के बगल में दुनिया का, इस देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से ले जाएंगे। दूसरा अजगैबी नाथ सुल्तानगंज में, उस एयरपोर्ट को भी दुनिया के स्तर पर लाने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ कई हमारे जिले हैं, चाहे वो बीरपुर हो, सहरसा हो, चाहे वो फारबिसगंज का इलाका हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो वाल्मीकि नगर हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो गोपालगंज हो, सभी जिले में हम लोग एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ हम लोगों ने इसी के लिए कहा है, चाहे वो जीविका से जुड़ी दीदियां हो, हम लोगों ने तय किया है कि अभी आईआईटी में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर एआई के लिए एक बड़ा सेंटर, रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, जिससे बिहार के नौजवानों के लिए ये पूरा लाभ का समय होगा, जब वहां से एआई के सेक्टर में हमको पूरा योगदान मिलेगा। बिहार के निर्माण में हमने कहा हमारी बहनों का बड़ा रोल है, इसलिए उनके सुरक्षा की भी चिंता करता हूं। और सुरक्षा की चिंता के लिए हम लोगों ने पुलिस दीदी के टीम का गठन किया। ये जो कॉलेज है, स्कूल है, जहां बालिका हमारी पढ़ती हैं, छात्राएं हमारी पढ़ती हैं, वहां पे हम लोगों ने तय किया है कि हर हालत में वहां पर पुलिस दीदी खड़ी रहेंगी, जिससे उनकी सुरक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। साथ ही साथ बिहार की समृद्धि के लिए, क्योंकि हमारी बहनों ने बिहार की अर्थव्यवस्था को ठीक किया साथियों। जीविका की शुरुआत जब 2006 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया, तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में उस समय तक लोग ये मानते थे कि महिलाओं का कोई योगदान बिहार की अर्थव्यवस्था पर नहीं है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं, सिर्फ एक सेक्टर जीविका दीदी को उठा लीजिए तो 1,36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार की धरती पर सिर्फ जीविका के समूह के माध्यम से हम करते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि पटना शहर में एक जीविका दीदियों के सम्मान के लिए जीविका टावर का निर्माण करेंगे, जिसमें ऊपर से नीचे तक सिर्फ जीविका दीदी ही आपको दिखाई देगी, जिसकी पूरी जो उनका प्रोडक्ट है उसको वहां पर बेचने का काम कर सकेंगे। इसलिए साथियों, मैं जरूर ये कह सकता हूं कि आगे के कई सेक्टर में अभी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है साथियों, और वहां अध्ययन करने के लिए भारत और देश और दुनिया के लोग, बहुत लोग आते हैं। लेकिन बिहार राज्य के हम लोगों ने तय किया है कि चाहे वो पीएचडी करने जाए या पीजी करने जाए, उनको मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति का देकर उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। इसलिए आगे के दिनों में हमारे यहाँ पुलिस लाइन, जो हमारी बहनें पुलिस लाइन में हमारी पुलिस दीदियां हैं, लगभग इस देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस बल हमारे बिहार के राज्य में है साथियों। उनको दिक्कत होती है जिला में काम करने में, उनको चिंता रहती है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने तय किया है
कि सभी पुलिस लाइन में एक अच्छा स्कूल भी बनाया जाएगा, जिससे कि वहां बच्चे अपने बच्चे को वो पढ़ा सके। और साथ साथ जितने पुलिस लाइन है सबके खाने की व्यवस्था या तो जीविका दीदी के माध्यम से होगा या रसोई के सहयोग में जो हमारी जीविका दीदी रहती हैं उनके माध्यम से कराने का काम किया जाए। पटना को और सुंदर बनाने के लिए कई चीजों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में नहीं दुनिया में सबसे लंबे यात्रा के लिए ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का काम किया है। हम लोग इसके ऊपर पॉलिसी लाएंगे, एआई पॉलिसी लाएंगे और राज्य में कोऑपरेटिव सेक्टर में कैसे हम आगे बढ़े इसको आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से बिहार के एक एक 14 करोड़ बिहारियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ये सरकार सम्राट चौधरी की सरकार नहीं है, ये सरकार बिहार की जनता की सरकार है। ये काम आपके लिए किया जा रहा है। इसलिए आज 100 दिन जरूर पूरे हुए और ये सब आपके सेवक हैं। हम लोग सब सेवक के तौर पर आपके विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। इतना ही कहकर सेवा, संकल्प और समर्पण, नई सोच, नई उड़ान का जो रास्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है, उस सपने को साकार करना ही हमारी सरकार का काम है। इसलिए मैं फिर से आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।